नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शाम स्टडी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत का जो वेपन इंपोर्ट घटा है 33% को, इसका कारण क्या है, इससे भारत को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो कि आर्म एक्सपोर्ट कौन करता है और इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्ट में भारत का स्थान कहाँ पर है और कितने % भारत जो कि एक्सपोर्ट करता है। तो इन सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दुनिया का सबसे जो ज़्यादा बिजनेस कौन करता है आर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो चले जानते हैं इस वीडियो में। इन सारे चीज़ आपको डिटेल में जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए, काफ़ी सारी चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा। चले जानते हैं भारत का आर्म इंपोर्ट कितना इस 5 साल में गिरावट आई है। इंडियन आर्म इंपोर्ट्स फेल 33% बिटवीन 2011 to 15 एंड 2016 to 20। इसका मतलब समझिए, अगर 2011 और 15 में हम 100% इंपोर्ट करते थे, तो 2016-20 में हम 33% कम खरीद रहे हैं जो कि बाहर के कंट्री से। तो ये इंडिया के लिए अच्छा है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो कितना इंपोर्ट घटा है, 33% 2016 और 20 में घटा है आर्म इंपोर्ट इंडिया का। दिस रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका जो ये फुल फॉर्म है सिप्री का, तो सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में स्थित है। चलिए देखते हैं आखिरकार स्टॉकहोम कहाँ पर है। इस इमेज पर देखिए हम जूम इन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्वीडन को जूम इन हो रहा है। यहाँ पर देखिए स्वीडन और स्टॉकहोम जो कि स्वीडन का कैपिटल है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। यहाँ पर क्लियरली देखिए स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम यहाँ पर है जो कि सिप्री है यहाँ पर। चले जानते हैं भारत को सबसे ज़्यादा आर्म एक्सपोर्ट कौन करता है, कौन सी कंट्री करता है। रशिया इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया ड्यूरिंग 2016 to 20, यानी कि 2016 और 20 में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो कि किया है रशिया ने, और कितने %, जो कि 49%। द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर टू इंडिया इज फ्रांस जो कि 18% सप्लाई किया है 2016 और 20 में। और थर्ड वन इज यानी कि थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है इजराइल जो कि 13% का सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट किया है इंडिया को। तो रशिया की कैपिटल जो कि मॉस्को है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस और इसके प्रेसिडेंट हैं जो कि इमानुएल मैक्रोन। और इजराइल की कैपिटल जो कि जेरूसलम है और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि बेंजामिन नेतन्याहू। इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना ही है। चलिए बात करते हैं भारत कितना एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली। अकॉर्डिंग टू सिप्री, इंडिया अकाउंटेड फॉर 0.2% ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 2016 to 20, यानी कि 2016 से लेकर 2020 में ग्लोबली इंडिया ने आर्म एक्सपोर्ट किया है कितने %, 0.2%, जो कि काफ़ी कम है, जो कि काफ़ी कम एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली इंडिया। तो कौन सी कंट्री को ये जो कि आर्म एक्सपोर्ट करता है, तो याद रखिए म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, इन 3 कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा आर्म एक्सपोर्ट करता है इंडिया, जो कि टॉप रेसिपिएंट है इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर को यूज़ करने वाले, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कि इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर को यूज़ करते हैं म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस। इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। तो ग्लोबल कितने % एक्सपोर्ट करता है इंडिया, 0.2%, जो कि काफ़ी कम है। चले जानते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिपिंग इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट की % घटने से भारत को क्या क्या लाभ मिलेगा। फॉर लोअर इंपोर्ट दिस इज क्लियर इंडिकेशन दैट इंडिया इज ट्रांसफरिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता। इसका मतलब समझिए, अगर हम इंपोर्ट घटाएंगे यानी कि बाहर से कम खरीदेंगे और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो कि ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एयर सरफेस टू एयर मिसाइल और हम तेजस जैसे एयरक्राफ्ट बनाएंगे, तो लोग टेक्निक सीख पाएंगे। कंपनी जो इंडिया में जो बने हैं जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, HAL, DRDO, इन सारे कंपनी को जैसे प्रोजेक्ट मिलेगा और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। तो ये एक आत्मनिर्भरता की और एक स्टेप होगा जो कि इंपोर्ट घटाने से। चले जानते हैं सेकंड पॉइंट पर क्या कहा गया है। फॉर दिस इंडिया विल बाय लोकली प्रोड्यूस्ड वेपन्स एंड सिस्टम्स टू बूस्ट डिफेंस इंडिजनेशन। इसका मतलब समझिए, अगर भारत खुद बनाएगा, जैसे कि बहुत सारे मिसाइल बनाएगा, एयरक्राफ्ट बनाएगा, तेजस एयरक्राफ्ट बनाएगा, तो लोकली जो प्रोड्यूस वेपन और सिस्टम होंगे भारत इसको खरीदेगा।
अल्टीमेटली पैसा कहाँ पर रहेगा? भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा जो कि इंडिया में बने कंपनी को, और इससे भी जो एक्सपोर्ट कर सकता है भारत, इससे जो कि मेनली डेवलपमेंट होगा भारत का। तो इंपोर्ट घटने से भारत को बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, जो कि इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना ही है। चले जानते हैं सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर कौन है दुनिया में, और 5 सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन हैं दुनिया में। तो चलिए देखते हैं। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्ट करता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इट्स ग्लोबल शेयर ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट वेंट अप फ्रॉम 32% टू 37% इन 2016 टू 20, यानी कि इसका मतलब समझिए 2011 से 15 के बीच इसका आर्म एक्सपोर्ट जो था 32%, इसकी बढ़ोतरी हो गया है 37%, जो कि 2016 और 20 में। तो इसकी आर्म एक्सपोर्ट की जो कि वृद्धि हुई है कितने परसेंट? 5%। इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है। द 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स आर यूएसए, रसिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। तो पहले स्थान पर है यूएसए, सेकंड प्लेस पर है रसिया, फ्रांस है तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर है जर्मनी एंड चाइना है 5वें स्थान पर। तो बाईं तरफ की इमेज पर देखिए चाइना का ये जो कि मैप है, और सेकंड इमेज पर देखिए जो बाइडेन, जो कि यूएसए के कौन है? यूएसए के प्रेसिडेंट है। चले जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनी कौन कौन है, इनके लिस्ट हम देखते हैं। तो पहले स्थान पर आता है लॉकहीड मार्टिन, जो कि एक यूएसए की कंपनी है, जिसने 2019 में बिजनेस किया था। $53.23 बिलियन की बिजनेस किया था 2019 में। सेकंड प्लेस पर आता है बोइंग, जो कि बिजनेस किया था 2019 में $33.15 बिलियन की। इसके बाद आता है नॉर्थरूप ग्रूमैन कंपनी, जो भी एक यूएसए की कंपनी है। तो इन कंपनियों ने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया था 2019 में। तो ये रिपोर्ट है सिप्री का। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि नॉर्थरूप ग्रूमैन कंपनी ने बिजनेस किया था 2019 में $29.22 बिलियन। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना ही है। चले जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म इक्विपमेंट कौन खरीदता है। सऊदी अरेबिया इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है? सऊदी अरेबिया, जिसके क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। इट्स इम्पोर्ट इंक्रीज्ड 61% इन 2016 टू 20, यानी कि 2016 और 20 में इसका जो इंपोर्ट की इंक्रीज हुई है 61%। इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है। तो चले जानते हैं लार्जेस्ट इंपोर्टर, 5 लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है। तो पहले स्थान पर आता है सऊदी अरेबिया, जो कि आप जान चुके हैं। इंडिया आता है दूसरे स्थान पर इंपोर्ट में, और इजिप्ट आता है तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और 5वें स्थान पर चाइना। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में चाइना का प्लेस 5वें स्थान पर है। इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है। चले जानते हैं कुछ इंडियन आर्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी के बारे में। तो डीआरडीओ, जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन आर्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। एचएएल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो कि भारत में बनाता है, आर्म्स इक्विपमेंट बनाता है भारत में। और बेल, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सारे हैं इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरर जो कि भारत में ही आर्म इक्विपमेंट बनाते हैं। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। आज के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, और दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आर्म इक्विपमेंट कौन करता है। तो इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन पर जरूर देना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर रखें। इसके कारण हम जो नए नए वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आएंगे। इसके कारण आप हमारे नए नए वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि स्पोर्ट्स अफेयर 2021 के जनवरी से मार्च के बीच इस वीडियो को नहीं देखा है, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है। और एचएएल के साथ जो 48,000 करोड़ का डील हुआ है, इसके ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं, तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।